हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मैं साक्षी राजपूत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। आज का जो वीडियो होने वाला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा ही पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, पीसीआई पीसीआई क्या है? पीसीआई का मतलब है कि एज अ प्रोफेशनल अगर हम बात करें तो हमारी मदर कौन है? पीसीआई। अगर आप फार्मासिस्ट हो, फार्मासिस्ट बनने वाले हो, फार्मा के स्टूडेंट हो, तो पीसीआई को आपको मान लेना है क्या? अपनी मदर एज ऑफिशियल। क्यों भाई? जैसे कि घर में मदर जो बोलती है, मम्मी जो बोलती है वो सही होता है, ठीक है ना। उसमें हमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं ना ही कुछ बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट करेंगे तो इसमें भी अपना ही नुकसान है। इसी वजह से पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि फार्मेसी की काउंसिल है, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई, उसकी सारी बातें हमें मानने पड़ेगी एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फार्मा स्टूडेंट, एज अ फार्मा प्रोफेशनल। तो हमें इसकी बात सारी माननी पड़ेगी। जैसा भी पीसीआई का नियम कानून होता है या फिर जो भी इनके डिसीजन होता है वो हमें मानने होते हैं, ठीक है। तो पीसीआई का ही, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही एक बड़ा नोटिफिकेशन है जिसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। वो नोटिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन में कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है एक फार्मासिस्ट का, कि एक फार्मासिस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि डी फार्म करने वाला बंदा अब फार्मासिस्ट नहीं कहलाएगा, है ना? या फिर ऐसा हो सकता है बी फार्म करने वाला ही सिर्फ फार्मासिस्ट कहलाए, डी फार्म करने वाला ना कहलाए। क्योंकि अभी क्या होता है इस टाइम पे, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो भाई जिसने डी फार्म किया है वो भी फार्मासिस्ट है, जिसने बी फार्म किया है वो भी फार्मासिस्ट है, और जिसने फार्म डी किया है वो भी फार्मासिस्ट है, जिसने एम फार्म किया है वो भी फार्मासिस्ट है। सो दिस इज टू टिपिकल फॉर ऑल स्टूडेंट, सारे ही स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल है। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारी ऐसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है फार्मा के अंदर, फार्मेसी के जो कोर्सेज है उसके अंदर, जो कि कहीं ना कुछ हद तक गलत भी है ना। मेरे अकॉर्डिंग कुछ हद तक चीजें गलत है। देखिए, कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए एक बी फार्म वाले बंदे के बीच में और डी फार्म वाले बंदे के बीच में। ये डिफरेंस होना ही चाहिए भाई। वो 4 साल का कोर्स है, वो 2 साल का कोर्स है। उन्होंने कितने सब्जेक्ट, 12 से 13 सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं डी फार्म वालों ने। बी फार्म वाले 36 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 4 और जोड़ लो तो 40 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से है, बहुत डिफरेंस बैठता है, लेकिन फिर भी दोनों ही क्या कहलाते हैं? फार्मासिस्ट कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अब वो नोटिफिकेशन कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये आप देख पा रहे हैं 367 नंबर पे जो नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, 367 पे, क्लैरिफिकेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक है जी, फार्मेसी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फार्मासिस्ट कहलाने के लिए। ये जो नोटिफिकेशन है कब आया? 7/10/2022, 7 अक्टूबर को ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है। कंप्लीट नोटिफिकेशन क्या है वो इस पे क्लिक करके हम देख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कर देती हूँ इस पे क्लिक और देख लेते हैं कि कंप्लीट इन्होंने हमें क्या बोला है, ठीक है जी। डाउनलोड होने तक का करते हैं वेट। तो आपको क्या लगता है? आपको लगता नहीं है कि भाई एक फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है वो कहीं ना कुछ चीजें तो कम से कम डिफ्रेंशिएट इन्हें कर देना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं बी फार्म वालों के लिए ये अलग है और डी फार्म वालों के लिए ये अलग है, कुछ ना कुछ चीजें अलग होनी ही चाहिए। इस बात से आप भी एग्री करते होंगे, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि मैम वो एक डिग्री कोर्स है और वो एक डिप्लोमा कोर्स है। बेटा, उससे मतलब नहीं होता है कि डिग्री और डिप्लोमा है, मतलब होता है कि आपको जो अथॉरिटी दी गई है, जो आपको एक पहचान दी गई है, वो दोनों को एज अ फार्मासिस्ट दी गई है। या तो कुछ ऐसा कर दे कि प्रो फार्मासिस्ट, या इस तरीके से कुछ भी, फार्मासिस्ट में भी कुछ भी एड ऑन हो सकता है ना यार, जिससे कि लगे कि हाँ ये बी फार्म वाला है, ये भाई अपने 4 साल इन्वेस्ट करके आया है उस फील्ड में। या फिर अगर कोई फार्म डी वाला है तो लगे, और फार्म डी वालों के साथ तो और खराब होता है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन है मेनली तो ये फार्म डी को ही कवर करेगा जी, ठीक है जी। फार्म डी को ही ये मेनली कवर करने वाला है। सबसे पहले तो हम इसे कर लेते हैं अपने पेन को थोड़ा सा थिन। देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल, सब्जेक्ट क्या है? क्लैरिफिकेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट द फार्मेसी एक्ट। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक फार्मासिस्ट की, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। यहाँ पे स्क्रॉल करके जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज द फॉलोइंग आर द registrable qualification under the Pharmacy Act 1948 provided they are obtained from an institution approved by the PCI Pharmacy Act 1948 for the
पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट। कहने का मतलब है कि जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब जितने भी फार्मा के स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो, ध्यान से सुनिएगा नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है, नोटिफिकेशन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही गहराई वाली बात है। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि डी फार्म वालों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, बी फार्म वालों को अलग कर दिया जाए और फार्म डी वालों को अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जब ऑफिशियली हमें मिलती है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ काउंसिल में बात चल रही है, इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ चीजें चल रही है। जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन वाला आया है, और हमें तो बहुत खुशी होगी अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है, अगर एक फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस करने का मौका दे दिया जाए, अगर एक फार्मासिस्ट को क्लिनिक खोलने का मौका दे दिया जाए, तो आई होप हेल्थ केयर प्रोफेशन जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा मानना है एज अ फार्मासिस्ट, मेरा ये बिलीव है, मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ कि ऐसा होगा ही, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जो मेन चीज है उस पर बात कर लेते हैं। जो डी फार्म वाला बंदा है, ठीक है जी, उसके बाद जो यहाँ पे बी फार्म वाला बंदा है और फार्म डी वाला बंदा, जब ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, जब ये किसी भी एक ऑफिशियल इंस्टीट्यूट से इन्होंने अपनी डिग्री, डिप्लोमा या फिर डॉक्टरेट जो डिग्री है वो कंप्लीट की है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं, किसके लिए, फार्मेसी एक्ट के थ्रू, फार्मेसी एक्ट 1948 के थ्रू भाई, मतलब के अकॉर्डिंग, थ्रू नहीं, के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं एज अ फार्मासिस्ट। और तीनों ही क्या कहलाते हैं, डी फार्म करने वाला भी फार्मासिस्ट कहलाएगा, बी फार्म करने वाला भी फार्मासिस्ट कहलाएगा और फार्म डी करने वाला भी फार्मासिस्ट कहलाएगा, ठीक है जी। अब इन्होंने इसमें आगे क्या बोला है, चलिए वो देख लेते हैं आगे क्या बोला है जी। आगे इन्होंने इसमें बोला है, प्लीज फाइंड एंड क्लोज, एक सेकंड वेट कीजिएगा, इन्होंने यहां पे बोला है, प्लीज फाइंड एंड क्लोज हियर विद एन annexure 1 notification date 16/7/2019 notified by the Ministry of Health and Family Welfare deciding that a person holding the Form D qualification being higher qualification shall automatically become eligible for appointment to various posts where a person holding diploma in pharmacy or bachelor of pharmacy of master of pharmacy qualification is eligible to be appointed। आपको कुछ समझ में आया इस पॉइंट से, क्या बोला गया है, इस पॉइंट से बोला गया है क्लियर, मैं आपको कर देती हूँ। देखिए, एक बंदा है क्या, डी फार्म वाला, ठीक है जी, एक बंदा है यहाँ पे हमारे पास डी फार्म वाला, दूसरा बंदा है हमारे पास यहाँ पे बी फार्म वाला, ठीक है जी, दूसरा बंदा कौन है हमारे पास यहाँ पे, बी फार्म वाला, और तीसरा बंदा है हमारे पास फार्म डी वाला, ठीक है जी, तीसरा बंदा कौन है यहाँ पे हमारे पास, फार्म डी वाला, है ना, ये तीन बंदे हैं, ठीक है। अब कोई रेलवे फार्मासिस्ट की निकलती है वैकेंसी, किसकी निकली, रेलवे फार्मासिस्ट की, ठीक है, रेलवे फार्मासिस्ट की कोई भी XYZ यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, तो इसमें एलिजिबिलिटी दे के रखते हैं डी फार्म, ठीक है, उसके बाद दे के रखते हैं बी फार्म, कहीं भी नाम नहीं होता इसका, फार्म डी वाले बंदे का बेचारे का कहीं भी नाम नहीं होता, कहाँ गया फार्म डी वाला, ये रहा फार्म डी वाला जो कैंडिडेट होता है इसका कहीं भी नाम नहीं होता। तो अब ये क्या करे भाई, कहीं भी तुमने ऐसा बताया ही नहीं है कि फार्म डी वाला भी एलिजिबल है, तो इनके कहने का मतलब यही है कि कहीं भी किसी भी फील्ड में कोई भी वैकेंसी निकले XYZ, जहां पे डी फार्म, बी फार्म और एम फार्म वाला बंदा एलिजिबल है, वहां पे फार्म डी वाला बंदा ऑटोमेटिकली एलिजिबल है, बिकॉज वो एक डॉक्टरेट डिग्री है। यहां पे इन्होंने बोला है कि अगर मेंशन नहीं किया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, अगर कोई बंदा डी फार्म वाला, बी फार्म वाला और एम फार्म वाला बंदा अगर एलिजिबल है कोई भी कोर्स करने के लिए या फिर कोई भी फॉर्म भरने के लिए, तो वो फार्म डी वाला बंदा ऑटोमेटिकली उसके लिए एलिजिबल है। क्लियर हो रहा है? तो अभी इन सारी चीजों को लेके अमेंडमेंट्स हो रहे हैं अभी, जैसे कि फार्म डी का मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी बहुत स्कोप होगा, बिकॉज जो फार्मेसी है, फार्मेसी का जो ये प्रोफेशन है, अगर इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर दिए गए, तो सीरियसली मैं बता रही हूँ कि फार्म डी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन होगी, आने वाले टाइम में फ्यूचर स्कोप ज्यादा होंगे। अभी आप देख रहे हैं लास्ट ईयर ही ये क्लियर किया गया है, लास्ट ईयर भी नहीं, अभी 8 से 10 महीने हुए हैं जिसमें कि क्लियर किया गया है कि फार्म डी वाला बंदा
फार्म डी वाला बंदा एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम कर सकता है। और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में भी किस तरीके से, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तो ठीक है, यहाँ पे क्लिनिकल फार्मासिस्ट की तरह काम कर सकता है, डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट दे सकता है, डॉक्टर से कंसल्ट करे और पूरा ट्रीटमेंट कर सकता है वो पेशेंट का। दैट्स अमेजिंग। तो ये फार्म डी वाले बंदों के लिए ही सारी चीजें मुझे लगता है इंप्लीमेंटेशन वगैरह हो रहे हैं। आने वाले टाइम में तीनों को सेपरेट भी कर दिया जाएगा, डी फार्म वालों के लिए अलग होगा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया। फार्मासिस्ट तो तीनों होंगे, फिर भी होंगे, लेकिन उनके नाम के सामने फार्मासिस्ट के साथ जो भी लगेगा उससे पहचान लिया जाएगा, भाई ये ग्रेजुएशन वाला है, ये डॉक्टरेट वाला है और ये डिप्लोमा वाला है। क्लियर हो रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैंने जो आपको जानकारी दी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलते थे 5 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में, लेकिन अभी काफी सारे नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ बात अंदर चल रही है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं जो कि शायद फ्यूचर में एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही कारागार साबित होने वाले हैं। तो आप लोग मेरी बात ये भी ध्यान से सुनिएगा, आने वाले टाइम में जब चीजें अच्छी होंगी, है ना, एक फार्मासिस्ट को जिम्मेदारी अगर दे दी जाएगी, क्लिनिक की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो ऐसे तो किसी को फार्मासिस्ट नहीं बना दिया जाएगा जैसे कि अभी ये डिग्री धारक बन रहे हैं फार्मासिस्ट, कोई दलाल आता है, पैसे लेता है, फार्मेसी की डिग्री करवा देता है। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ जरूर चीजें होंगी, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशंस होंगे, जैसे कि एमबीबीएस में या फिर मेडिकल फील्ड में नीट के थ्रू जाना पड़ता है, ऐसे ही फार्मासिस्ट के लिए भी आपको कोई ना कोई एग्जाम देना होगा और विदाउट एग्जाम आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो अभी अगर आप बी फार्म कर रहे हैं, एडमिशन हो गया है, तो आप लोग लकी हैं। आप लोग अपना ये जो 4 साल है इन्हें अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं है रोजगार की, तो बिल्कुल बेफिक्र होके आप अच्छे से अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। इस फील्ड में आपको करियर स्कोप बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। जरूरत होती है आपके अवेयर होने की। बेरोजगारी नाम का तो कोई चीज होना ही नहीं चाहिए हमारे यहाँ इंडिया में, होना ही नहीं चाहिए। जहां पे बच्चे काम करते हैं दुकानों पे, वो देश कैसे बेरोजगार हो सकता है? तो आप लोग खुद सोचिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ बेरोजगारी हमारे दिल से और हमारे दिमाग से है। सो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, फार्मेसी के बाद हम कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बहुत कुछ आप कर पाओगे। हेल्थ केयर सिस्टम और फार्मेसी प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो कि दिन पर दिन ग्रोथ करता है। तो आप लोगों का भी स्कोप दिन पर दिन ग्रोथ कर रहा है। तो आप लोग अपने ये 4 साल अच्छे से इन्वेस्ट करो, बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल बेफिक्र होके। बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म्स आप लोगों के पास है जो कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल। कंप्लीट स्टडी मटेरियल का मतलब समझ रहे हैं आप? कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाता है बीएसपी फार्मेसी पे। सो आप लोग जाके एक बार विजिट कर सकते हैं बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन, एक बार जाइए विजिट कीजिए, चीजें देखिए, उसके बाद ही आप लोग कोर्सेज में ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से संपर्क करें। मैं आपको नंबर दे देती हूँ, नोट कीजिएगा, 7999589063। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24 आवर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इस पे कॉल कीजिए। ऑनलाइन पेड कोर्सेज जो हमारी एप्लीकेशन के हैं, अगर आप उनमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए, इस नंबर पे कॉल कीजिए। डेली 4 लाइव क्लास हो रही है हमारे कोर्सेज के अंदर, सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाती है। मॉडल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मात्र 1000 रुपीज में। इतने रुपए देके आप फार्मा की डिग्री करते हो तो कम से कम इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हो कि भाई हाँ, आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिले और साथ ही साथ आपके घर पे भी नोट्स डिलीवर किए जाए। ओके स्टूडेंट्स, देन मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, मैं दोबारा बोलती हूँ, लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।